वेलकम बैक रॉकर्स। क्या हो अगर जो दिखाई दे रहा हो वो असली ना हो और जब सच्चाई का पता चले कि जो आज तक किया वो सब कुछ गलत था। ऐसा ही कुछ धोखा इस मूवी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आप फिक्र मत कीजिए, आपको जो दिखेगा वो सब कुछ सच होगा। दोस्तों हाँ, एक और बात बता दूं कि इस मूवी के डायरेक्टर ने इसकी एंडिंग ऑडियंस पर छोड़ रखी है, तो अगर आपको एंडिंग समझ में ना आए तो आप खुद ही समझ लेना। तो आज हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है मैन अगेंस्ट फायर। तो इस मूवी की शुरुआत में भविष्य को दिखाते हैं, जहां पर किसी भी काम को करने के लिए टेक्निक की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। शुरू में हमें स्ट्राइप नाम की एक आदमी को दिखाते हैं जो एक सुंदर औरत के सपने देख रहा होता है। जल्दी वो उठ जाता है और दिखाते हैं स्ट्राइप सेना में नया नया भर्ती हुआ है। वो अपने साथियों के साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार होता है, जिसमें हंटर रायमन नाम की महिला सैनिक और लियोनार्ड नाम का एक घमंडी सैनिक होता है। इस टाइप की टीम का काम होता है कि वो पास के गांव में रोचेस को ढूंढे। रोचेस पीले अजीब सी आवाज निकालने वाले और इंसानों जैसे देखने वाले राक्षस हैं, जिनके बहुत ही लंबे लंबे दांत होते हैं। वो राक्षस बहुत ही बुरे होते हैं और मासूम लोगों का शिकार करते हैं। इस टाइप की ट्रेनिंग के बाद मैदान पर उसका आज पहला दिन होता है, इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ और थोड़ा डरा हुआ भी है। लेकिन जब रैमन उसका हौसला बढ़ाती है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। अब कुछ देर बाद सभी गांव में पहुंचते हैं, जिसे अभी अभी कुछ समय पहले कुछ रोचेस ने लूटा था। फिर गांव के लोग डरते हुए वहां पर जो कुछ भी हुआ है उस सब के बारे में बताते हैं, लेकिन वो सभी दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो वो लोग समझ नहीं पाते। इसलिए उनकी टीम की सेनापति मेडिना एक ट्रांसलेटर निकालती है और गांव वालों से पूछताछ करना शुरू करती है। अब उसे पता लगता है कि रोचेस किसी पार्न हेडिकर नाम के आदमी की तरफ जा रहे हैं। पार्न एक अकेला धार्मिक सैनिक होता है जो जाहिर तौर पर दिमागी हालत से थोड़ा ठीक नहीं है। गांव के लोग बताते हैं कि पार्न रोचेस को अपनी जमीन पार करने देता है और उनके लिए बाहर खाना भी छोड़ता है। इसी बीच इस टाइप अलग से गांव वालों से बात करता है और वो उन सभी से वादा करता है कि वो उन सभी को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब जैसे ही उनको ये पता लगता है कि पार्न रोचेस की मदद कर रहा है, उसी वक्त सैनिक उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं और तब ये पता लगता है कि सेना के हर एक सैनिक के दिमाग के अंदर मास नाम की एक नस डाली गई है, जिससे उनको मदद के लिए जानकारी दी जाती है। मास उनके जरूरी युद्ध के कामों में उनकी मदद करती है। फिर जल्द ही वो सभी पान की बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो मास के द्वारा बनाए एक मैप की मदद से हमले की योजना बनाते हैं। मेडिना, स्ट्राइप, रैमन और लियोनार्डो पान से बात करेंगे और घर की तलाशी करेंगे, जबकि बाकी सभी आसपास की बिल्डिंग की तलाशी लेंगे। अब मिशन की शुरुआत होती है। मेडिना दरवाजे को खड़खड़ाती है और वो पान से कहती है कि उन्हें उसके घर की छानबीन करनी है। फिर कुछ सेकंड बाद ये डरा हुआ पान जवाब देता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो अकेला घर में हो। हालांकि वो ना चाहते हुए भी सैनिकों को अपने घर में आने देता है। फिर रैमन और स्ट्राइप जल्द से कुछ जांच करने के लिए ऊपर जाते हैं, जबकि मेडिना और लियोनार्ड पान से पूछताछ करते हैं। अब उससे कुछ देर बात करने के बाद मेडिना को उसके घर की दीवार के ऊपर कुछ धार्मिक प्रतीक लगाए हुए दिखते हैं। वो ये देखकर समझ जाती है कि पान रोचेस की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो धार्मिक चीजों में विश्वास रखता है और उसके हिसाब से सभी जीवों को जीने का हक है। वो रोचेस की बीमारी के बारे में उससे बताती है और उससे बात करती है कि कैसे रोचेस आम लोगों पर हमला करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि इंसानियत को बचाने के लिए सभी रोचेस को खत्म करना बहुत ही जरूरी है। मेडिना वैसे एक तरह से दूसरी हिटलर है। इसी दौरान स्ट्राइप और रैमन ऊपर कमरों की तलाशी ले रहे होते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई रोचेस वहां पर है कि नहीं। तभी वो एक हिडन कमरे में पहुंचते हैं और अलग अलग होने का फैसला करते हैं। एक कमरे में स्ट्राइप देखता है कि कम्बल के पीछे कुछ लोगों की परछाई दिखाई दे रही है। जैसे वो कम्बल हटाता है, उसको वहां पर 3 भयानक रोचेस मिलते हैं। उन रोचेस का शरीर इंसानों की तरह होता है, लेकिन वो पीले होते हैं, लंबे लंबे दांत हैं उनके और चपटी नाक और फीकी पड़ी हुई आंखें होती है, बिल्कुल हैरी पॉटर की वोल्डेमॉर्ट के जैसे। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक अजीब से यंत्र को पकड़ा होता है, जिसमें से एक हरे कलर की लाइट निकल रही होती है और स्ट्राइप तुरंत ही उनमें से एक पर गोली मार देता है और दूसरे के साथ हाथापाई करने लगता है। फिर वो राक्षस उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्ट्राइप एक चाकू निकालता है और उस रोच की छाती में चाकू मार डालता है। उसके मरने के बावजूद भी डरा हुआ स्ट्राइप उसको लगातार चाकू मारता रहता है। अब हाथापाई के बाद वो उस यंत्र को देखता है, जिसमें से हरे कलर की लाइट निकल रही होती है और वो एक फ्लैश होता है जो उसकी आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा दर्द भी होता है। अब रैमन भागते हुए उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी कमरे से भागा हुआ एक रोच सीढ़ियों पर उसको गिरा देता है और वहां से भागने लगता है। उसी वक्त पान मेडिना को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे आसानी से बच जाती है और उसको हिरासत में ले लेते हैं। अब वापस जाने से पहले मेडिना पूरी जगह में आग लगाने का फैसला करती है, जिसकी वजह से वो रहस्यमय यंत्र जिसमें से हरी लाइट निकल रही होती है वो भी तबाह हो जाता है। फिर अगले दिन रैमन रोज की शक्ल के बने निशान पर गोली चलाने का अभ्यास कर रही होती है, ताकि उससे बचकर दोबारा कोई भाग ना पाए। वो जाहिर तौर पर गुस्से में होते हैं कि स्ट्राइप जैसे एक नए सैनिक ने अपने पहले दिन 2 रोचेस को मार दिया है। फिर जल्दी स्ट्राइप वहां आता है और वो भी उनके साथ अभ्यास करने लगता है। वो अपने निशानों पर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में लगाई गई नस में कुछ गड़बड़ी होती है और उसके सारे निशाने चूक जाते हैं।
अब रेमन इस चीज को देखकर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन स्ट्राइप उससे कहता है कि वो ठीक है। हालांकि पुशअप करते हुए उसके दिमाग में लगाई हुई नस में बार बार गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही परेशानी होती है। अब मेडिना का इस बात पर ध्यान जाता है और वो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है। फिर इस चीज को ठीक करने के लिए स्ट्राइप अपने सेनापति की बात को मानता है और वो सेना के हॉस्पिटल में जाता है। अब डॉक्टर स्ट्राइप के दिमाग में लगाई नस की जांच करता है, लेकिन उसको कुछ भी गलत नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद स्ट्राइप पान के घर में मिले यंत्र को डॉक्टर को दिखाता है, जिसमें से हरे कलर की रोशनी निकलती है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आता कि यह है क्या। और वो उस यंत्र को आर्केट नाम के एक आदमी के पास ले जाने के लिए कहता है। आर्केट सेना का मनोवैज्ञानिक होता है। आर्केट को लगता है कि स्ट्राइप को यह परेशानी इसलिए आ रखी है क्योंकि उसने पहली बार 2 रोचेस को बेरहमी से मारा है। वो ये भी कहता है कि कुछ दिन के आराम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहां से जाने से पहले आर्केट स्ट्राइप से वादा करता है कि आज रात वो उसके सपनों के लिए कुछ खास प्रोग्राम डाल रहा है, जिससे उसको एक बहुत ही अच्छी नींद आ जाएगी। और इस सपने में उसको एक बार फिर से सुंदर औरतें दिखाई जाती हैं, जो इस बार गिरते हुए पत्तों से घिरी होती है। इसके बाद वो एक कमरे में होते हैं जिसमें लाल लाइट जल रही होती है और वो उसको अपने साथ सोने के लिए कहती है। और फिर स्ट्राइप भी ऐसा करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन तभी उसकी नस में फिर से गड़बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से वो फिर से उठ जाता है। वो अपने बेड पर उठता है और अपने साथियों को देखता है जो शांति से सो रहे होते हैं। अब अगले दिन स्ट्राइप, रेमन और मेडिना वापस गाँव में लोगों को खाना और जरूरत की चीजें देने जाते हैं। वहाँ मेडिना पान से रोचेस के बारे में मिली जानकारी को अपने साथियों को बताती है, इसीलिए वो सभी बताए की जगह की ओर छानबीन करने निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद तीनों जनों की टीम एक बंद जगह पर पहुंचती है और वो एक ड्रोन और मास्क की मदद से वहाँ की छानबीन करना शुरू करते हैं। सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी स्ट्राइप की नस में से एक बार फिर से गड़बड़ी हो जाती है और अचानक से उसे महसूस होता है कि उसे घास की खुशबू आ रही है। वो ये बात रेमन को बताता है, लेकिन वो उसकी बात को अनदेखा कर देती है। तभी अचानक से कोई गोली चलाता है और गोली आकर मेडिना के सर पर लगती है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त मर जाती है। फिर नाकामयाबी के बावजूद रेमन किसी तरह गोलियों से बचते बचते ड्रोन को उस जगह लेके जाती है जहाँ से गोलियां चल रही हैं और वो गोली चलने वाले को ढूंढ लेती है। तभी उन्हें ड्रोन में देखता है कि कुछ रोचेस ने कमरे पर कब्जा करके रखा हुआ है और वो एक चुराई हुई बंदूक से गोलियां चला रहे हैं। स्ट्राइप बहुत ही परेशान होता है, लेकिन रेमन एक दूसरे के लिए कवर फायर करते हुए खाली मैदान से होते हुए बिल्डिंग में जाने का फैसला करती है। स्ट्राइप अभी भी परेशान होता है और नस के काम न करने की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। फिर वो अपनी इच्छा के बिना अपने साथी की बात मानता है और उसका साथ देता है। फिर वहाँ उन दोनों को घर में बिजली का काम करने वाली जगह मिलती है। शायद इसी जगह पर हरी रोशनी वाला यंत्र बना होगा। अब कुछ देर बाद ही स्ट्राइप को एक और चौंका देने वाली चीज दिखाई देती है। उसे एक औरत मिलती है जो एक कमरे में छुपी हुई है और वो अपनी जान की भीख मांग रही होती है। वो कहीं से भी रोज की तरह नहीं लग रही होती है, इसलिए स्ट्राइप उसको वहां से बाहर निकालने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो धीरे से कमरे के बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से रेमन उसको गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो तुरंत वहीं मर जाती है। अब ये देखकर स्ट्राइप बिल्कुल चौंक जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसको क्यों मारा, लेकिन वो बस उसको एक तरफ करती है और आगे बढ़ जाती है। फिर वो बिल्डिंग के सभी रोचेस को मारते हुए ऊपर बढ़ती जाती है। और स्ट्राइप के लिए अच्छी बात होती है कि रेमन ने जितने भी रोचेस को मारा होता है वो आम इंसानी होते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद रेमन डरे हुए माँ बेटे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाती, स्ट्राइप बीच में आ जाता है और उसको नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। अब दुर्भाग्य से इसी बीच स्ट्राइप को भी गोली लग जाती है। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों से चलता है और उसके शरीर से बहुत ही खून बह रहा होता है, लेकिन वो माँ और बच्चे के साथ वहाँ से भाग जाता है। स्ट्राइप उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन तभी रेमन की आंख खुलती है और वो स्ट्राइप को सेना की गाड़ी में उस माँ बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लेती है। अब पेट में गोली लगने और बहुत सारा खून बहने की वजह से स्ट्राइप बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल के बीचों बीच गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद वो औरत स्ट्राइप को खींचते हुए एक छुपी हुई गुफा में लेके जाती है जो टहनियों और धूल से बनी होती है, और वो उसके जख्म पर भी इलाज करना शुरू करती है। वो जल्दी होश में आ जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि औरत उसके घाव पर पट्टी कर रही है, और वो औरत अपना नाम कैटरीना और अपने बेटे का नाम एलेक बताती है। उसके बाद वो उसको एक रहस्य की बात बताती है और कहती है कि सेना के लोग जिन रोचेस को बेरहमी से मार रहे हैं वो सिर्फ आम लोग हैं। सिर्फ मास्क की वजह से ही सैनिकों को वो आम लोग राक्षसों की तरह दिखाई देते हैं, और ये सब इसलिए है क्योंकि अमीर लोग रोचेस को एक तरह से बीमार, गरीब और बेवकूफ लोग समझते हैं। कैटरीना ये भी बताती है कि इस टाइप पर जो हरी लाइट वाला यंत्र लगाया गया है वो उसके दोस्त ने बनाया है, ताकि वो सैनिकों के दिमाग में डली नस के साथ छेड़छाड़ कर सके और सैनिक रोचेस को उनके असली रूप में देख सके, मतलब इंसानी रूप में, यानी कि रोचेस को बिना वजह ही शिकार किया गया है। अब स्ट्राइप ये बात सुनकर बहुत ही दंग रह जाता है और उससे पूछता है कि गांव वाले रोचेस से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उनके दिमाग में तो किसी भी तरह की नस नहीं डली हुई है। फिर कैटरीना उससे बताती है कि गांव वालों को तो रोचेस आम आदमी की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वो झूठी खबरों की वजह से उनको घटिया मानते हैं।
लगभग 10 साल पहले सरकार ने पूरी दुनिया में एक डीएनए टेस्ट करवाया, जिसकी वजह से कुछ बदल गया। जिन लोगों को कोई भी बीमारी थी उन सभी को रोचेस का नाम दे दिया गया, जिसे टीवी पर पूरी दुनिया में दिखाया गया। और दुर्भाग्य से जब वो लोग बात कर रहे होते हैं उसी बीच रैमन उनको ढूंढ लेती है। दो रोचेस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैमन उनको तुरंत ही गोली मार देती है, जिसकी वजह से वो बेचारे वहीं पर मर जाते हैं। अब ये देखकर स्टाइव को एक तगड़ा झटका लगता है और वो लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अब रैमन उसकी तरफ चलते हुए आती है और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान देती है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने उसको पहले धोखा क्यों दिया। तभी दुर्भाग्य से रैमन ये सब सुनकर उलझ जाती है और वह अपनी बंदूक से स्टाइव के सर पर मारकर उसको बेहोशी कर देती है। उसके बाद स्टाइव सफेद दीवार वाले कमरे में उठता है और वो कोने में जाकर सर झुकाकर बैठ जाता है। अब जल्दी आर्केड वहां पर आता है और उसको कॉफी देता है। वो स्टाइव से माफी मांगता है कि उसे पहले इस बात का पता नहीं लगा कि उसकी नस में गड़बड़ी आ गई है। आर्केड फिर उसे बताता है कि हरी लाइट वाला जो यंत्र उसे पान के घर में मिला था वो सेना के मिले हुए सामान से ही बनाया गया था, और इस यंत्र से निकलने वाली लाइट से एक कोड निकलता है जो एक वायरस की तरह है। वो मांस में घुस जाता है और उसको बंद ही कर देता है। हालांकि इस टाइप उससे कहता है कि ये सब झूठ है और कहता है कि रोचेस उनकी तरह ही दिखते हैं। आर्केड इस बात को मान जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि रोचेस बहुत ही खतरनाक है। फिर वो कहता है कि इंसान असलियत में एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही नरम दिल के होते हैं और इसलिए रोचेस जैसे जीव इंसानों का फायदा उठाते हैं। इसके बाद आर्केड वर्ल्ड वॉर 2 का एक उदाहरण देता है, जिसमें ज्यादातर सैनिकों ने अपनी बंदूक नहीं चलाई और अगर वो ऐसा करते तो उनका निशाना सिर्फ उनके दुश्मनों के सर पर होता। सिर्फ 15 से 20% सैनिकों ने अपनी बंदूक चलाई और पूरी दुनिया दांव पर थी, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों को खत्म कर दिया गया। आर्केड कहता है कि जंग में सेना ने अपना सब कुछ लगाया और अपना काम किया, और इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा तरीका निकालना पड़ा जिससे कोई भी सैनिक किसी को मारने से पहले डरे ना। आर्केड उसे बताता है कि मांस सैनिक की सूंघने और सुनने की सोच को बदल देती है, इसीलिए वो बिना किसी झिझक के लोगों को मार पाते हैं। इसके बाद वो उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्टाइव ने खुद इस चीज के लिए हाँ की होती है और मांस को इस्तेमाल करने के लिए कहा होता है। स्टाइव के मांस के साथ जुड़ने के बाद उसकी सारी पुरानी यादों को मिटा दिया गया है और गुस्से में स्टाइव आर्केड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दिमाग में लगी नस का इस्तेमाल करके उसको अंधा कर देता है। उसके बाद आर्केड उसके आगे 2 बातें रखता है, या तो स्टाइव इस बात के लिए राजी हो जाए कि जो उसके दिमाग में लगाया गया है उससे वो सारी मेमोरी निकाल दें और उसको बिल्कुल खोखला कर दें, या फिर वो इस बात के लिए राजी हो जाए कि उसको हमेशा कैदी बनकर ही रहना पड़ेगा। शुरू में तो स्टाइव कैदी बनकर रहने के लिए तैयार हो जाता है, तभी आर्केड उसके दिमाग में उसके पहले मिशन की वीडियो चलाता है। हालांकि इस वीडियो में स्टाइव को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वो खुद को बेरहमी से आम लोगों को गोली और चाकू मारते हुए देखता है, जो उसे उस वक्त रोचेस दिख रहे थे। उसे ये भी पता चलता है कि जो रोच इस टाइप से पहली बार बच निकला था वो कोई और नहीं बल्कि कैटरीना थी। अब जैसा आर्केड ने सोचा होता है वैसा ही होता है। ये वीडियो देखकर स्टाइव अंदर से बहुत ही टूट जाता है और वो अपनी यादों को मिटाने के लिए मान जाता है। फिर मूवी के आखिर में स्टाइव अब एक बहुत ही बड़ा अफसर बन गया है और वो अपने अड्डे को छोड़कर एक घर के पास जाता है। वो हंसता है तो उसके चेहरे से आंसू बहते हैं और अपने सपनों की लड़की को एक खाली और पुराने घर से बाहर आते हुए देखता है। बाकी क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।